स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस एट ए ग्लांस में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक की कक्षा 10 विज्ञान के फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अभ्यास में दिए गए प्रश्न उत्तर पर। तो आइए एक नज़र डालते हैं अभ्यास में दिए गए इन प्रश्न उत्तरों पर। प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस C कार्बन इजिकल टू 2Pb लेड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Pb लेड सीसा, C कार्बन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट कथन है इसका, सीसा अपचयित हो रहा है। असत्य कथन हमने इसमें बताना है, सीसा अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें प्रथम ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है वह सही है कि देखिए सीसा उपचयित हो रहा है ना कि अपचयित, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al इजिकल टू Al2O3 प्लस 2Fe। इस दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप देख रहे हैं Fe2O3 ये ऑक्सीजन अभिकारक में आयरन के साथ है, और उत्पाद में अगर देखें तो ये एल्युमिनियम के साथ है। यानी कि इस पदार्थ के एक मूलक का दूसरे पदार्थ के मूलक के साथ चले जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? भाई आयरन Fe प्लस HCl, तो आयरन के साथ क्या चला जाएगा? क्लोरीन, आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है एनसीईआरटी कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दो में परमाणुओं की संख्या समान हो और दोनों के द्रव्यमान, अभिकारक के द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान होना चाहिए, और ये समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, परंतु इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 में जो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए और शब्द समीकरण को प्रतीक रूप में लिखने के लिए कहा गया है, इन क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? जैसे कि आप जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे हम सांस लेते हैं गैसों के साथ, ऑक्सीजन भी हमारी श्वास नली में जाती है और कार्बन से संयोग करके CO2 बनती है। तो जब हम सांस द्वारा CO2 को छोड़ते हैं तो आप अपनी हथेली को मुंह के पास ले जाएं और जब सांस छोड़ते हैं उस सांस को महसूस करें तो वह गर्म लगती है, यानी कि ऊष्मा रिलीज कर रही है। ऐसी इस अभिकरण ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण का हो सकता है। फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, और वे अभिक्रियाएं जिससे उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि जो अभिक्रिया होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा
शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस SO2 और ये विघटित हो जाता है SO3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? पाचन क्रिया के समय भोजन शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं का ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 प्लस 6O इक्वल टू 6CO2 प्लस H2O और ऊर्जा रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे नाम से पता चला संयोजन अभिक्रिया, तो दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसकी अपोजिट हो गई वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाता है। जैसे उदाहरण इसका ले सकते हैं हम जल का बनना H2 प्लस O2, तो ये जल का अणु प्राप्त होता है। जल के अणु को अगर हम वियोजित कर दें तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पुनः टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। CaO का सामान्य नाम क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड से शुष्क चूना भी कहते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaO चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठक क्यों होता है? एंटासिड यानी कि जो एसिड को समाप्त करने के लिए दिया जाता है उसे एंटासिड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। यानी कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तब वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। NaCO3 क्या है? एक एंटासिड की तरह कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? देखिए, एक तो आपने कभी समीकरण देखी होगी तो उसमें बाद में लिखा होता है AQ, SL, G, S सॉलिड, L लिक्विड, G फॉर गैस एंड जो जलीय विलयन में अवक्षेप प्राप्त होता है इसको लिखा जाता है AQ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो यह क्या करता है? सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन को अग्रभाग को पहले हम थोड़ा रेगमाल से उसको साफ कर लेते हैं और वायु की उपस्थिति में वह जलना प्रारंभ कर देता है, तो सफ़ेद रंग का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन की बात आई थी पहले भी, तो उसका कारण यही है कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा रिलीज होती है तो श्वसन क्रिया को जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर चलती रहती है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। सिंपल सी बात है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बताते हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। जैसे C+O2 इक्वल टू CO2, एक नया पदार्थ बनाया है। वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए
पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों? जैसे कि आपने बताया था, हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, विकृत गंधिता। भाई खाद्य युक्त वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं, तो इनसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की संभावना को ख़त्म कर देते हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोजन गैस के द्वारा, जो कम सक्रिय गैस होती है। तो जो चिप्स की उसमें आप देखते हैं हवा भरी होती है, बोल सामान्य भाषा में कहा जाता है हवा भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्रियों की उपचयन से उसमें कौन से गुण आ जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में कौन से गुण आ जाते हैं? विकृत गंधिता। वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। तो एक तो यही है कि बर्तन जो है वायु रोधी हो और ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त उसको कर दिया जाए। नेक्स्ट, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान, अदला बदली, हेरा फेरी। हाँ, तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो आपको मालूम ही है रासायनिक अभिक्रिया, इसके उदाहरण दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना और अन्य उदाहरण भी इसके हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक विक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि शब्द समीकरण को जब हम उसके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, जैसे ये यहाँ पे उदाहरण दिया है 2H + O = H2O, यानी कि हाइड्रोजन, हम यहाँ लिख दें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = जल, तो उसको याद करना भी पॉसिबल नहीं होगा और लिखना भी में भी कठिनाई होती है। तो इसलिए इसके प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं। ये प्रतीक क्या होते हैं? जैसे तत्व हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से ये तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर दर्शाए जाते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? भाई सीधी सी बात है, अभिकारक और उत्पाद। LHS अभिकारक, RHS उत्पाद। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित या कंकाली समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के पदार्थों के जो तत्व होते हैं उनमें परमाणु संख्या बैलेंस नहीं होती। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 2Mg + O2 = MgO। Mg के 2 एटम्स हैं प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ MgO है, तो दोनों को O करने के लिए हम MgO से पहले 2 लिख देंगे, तो ये हमारी संतुलित बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गई तो H2O बन गया जल। जल क्या कहलाएगा? यौगिक, मॉलिक्यूल। ये हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इनका अनुपात निश्चित होता है, स्थिर अनुपात का नियम यहाँ लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा रिलीज होती है। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये अभिक्रियाएं जो दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया गया है, उपचयन तथा अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि उपचयन और अपचयन जब एक साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपचयित होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। या ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु को फिर में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। तो ऐसा तत्व कौन सा हो सकता है? कार्बन। काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड। इस का समीकरण आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिया जाता है, किसी भी गैस को उसके दो परमाणु के साथ लिया जाता है, जैसे H, H2O, O2, Cl, Cl2। तो Cu प्लस O2 इजिकल टू CuO प्लस O अलग से रिलीज हो जाएगा नवजात ऑक्सीजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षारण क्या है? धातु संयुक्तों से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। संरक्षारण आपको बताया था, जब नमी युक्त वायु में के संपर्क में किसी धातु को खुला छोड़ देते हैं तो वह धातु वायु के संपर्क में आकर अभिक्रिया कर वह नष्ट होने लगती है, उसका ह्रास होने लगता है। इस घटना को संरक्षारण कहते हैं। धातु संयुक्तों से बचाने के लिए 3 विधियां हैं। नंबर 1, जैसे आपको बताया गया, पेंट कर लेते हैं, उसमें ग्रीस लगा लेते हैं या तेल लगा लेते हैं, या जस्तीकरण करके। जैसे आपने बर्तन देखे होंगे, स्टील के जो बर्तन आते हैं अच्छी तरह से तैयार होते हैं ताकि उनमें जंग न लगे, उनका संरक्षण ना हो। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है?